कुछ लोगों ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया। मुझे सारी जिंदगी के लिए सियासत से नाअहल कर दिया गया, पार्टी सदारत से भी उतार दिया गया। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर होता, हम G20 में शामिल होते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनों से खिताब। कहा, सियासत में टिकटों का कारोबार किया गया, जिसे चीफ जस्टिस बनना था वो सब कुछ छोड़कर घर चला गया। दाल में कुछ तो काला था, जिस जज को निकाला गया उसके असासे देखें। इन लोगों का काम ही गाड़ियों के पीछे भागना है, यही इनके नसीब में लिखा है। हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत का फरीज़ा लिखा है। उन्हें कोई और काम आता है ना ये कर सकते हैं। पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। शराय सूद कम, ग्रोथ रेट बेहतर, महंगाई की कमर टूट रही है। शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं, दिलो जान से मुल्क की हालत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मुल्क ने तरक्की की। एक दिहाई के बाद पाकिस्तानियों को अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। मुल्क से फितना पार्टी का खात्मा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लंदन में कारकुनों से खिताब। कहा, मैं नहीं चाहती थी कि अपनी बीमारी के बारे में बात करूं। पाकिस्तान में कहा जा रहा है मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर नहीं हुआ। मुझे बीमारी पर हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे थायराइड का मसला है जिसका इलाज अमेरिका और स्विट्जरलैंड में है। लाहौर में 1000 बेड्स का हॉस्पिटल बन रहा है। अद्वियात घरों में सप्लाई हो रही है। अपना घर स्कीम पूरे पंजाब में शुरू हो चुकी है। किसान कार्ड स्कीम भी शुरू कर दी गई। बरतानिया में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी, जान से मारने की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने की वीडियो भी सामने आ गई। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, चाकू से हमला करने की धमकी दी। ज़राए ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो चंद रोज़ कबल की है। हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन को पुलिस से रब्ता करने की हिदायत। कहा, वाक़या इंतहाई संगीन है, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से रब्ता करके तहकीकात कराई जाएँ। ख्वाजा आसिफ को धमकी देने का वाक़या मंगल को हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब पेश आया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में आज से समाअत का आगाज करेगा। 14 नवंबर को 18 और 15 नवंबर को 16 केसेस सुने जाएंगे। काज लिस्ट जारी। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तयनाती, माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक मुकदमात। रियाज हनीफ राही की नजरसानी दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। PTM हुकूमत की कानून साजी कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अवाम के लिए अच्छी खबर, कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। ज़राए के मुताबिक टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। मकामी कर्ज पर पाकिस्तानी मुआशी टीम की ब्रीफिंग पर IMF मिशन का इत्मीनान का इज़हार। आलमी मालियाती इदारे का सरमायाकारों के साथ पेशेवराना तर्ज अमल का मुतालबा। तमाम बैरूनी सरमायाकारों के साथ यकसां सलूक किया जाए। खसूसी इक़्तिसादी जोन में टैक्स इस्तिस्ना खत्म। खलीजी और यूरोपीय ममालिक समेत सब के लिए यकसां खिदमात फराहम की जाएंगी। IMF का पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर भी इत्मीनान का इज़हार। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब हुकूमत का बजट सरप्लस है, 200 अरब रुपए से ज़ायद पड़े हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मदद मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से इमदाद के वादे वफा करने का मुतालबा। COP29 क्लाइमेट एक्शन इजलास से खिताब में कहा, जो वादे COP27 और 28 में किए गए थे वो अभी तक वफा नहीं हो सके। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से तनहा नहीं निमट सकता, आलमी बरादरी को मदद करना होगी। तरक्की पजीर मुल्कों पर कर्जों का बोझ डालने की बजाय इमदाद देना होगी। हमने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। बर वक्त इकदाम न किए तो आने वाले वक्त में मजीद नुकसान होगा। हम 60% तवानाई क्लीन सोर्सेज से बना रहे हैं। 2030 तक 30% गाड़ियां बिजली पर मुंतकिल कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात।
पाकिस्तान में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की यकीन दहानी। मुलाकात में पाक चीन के दरमियान दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक और धुंध का एका, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद, कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक रवानी मुतासिर। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के साए मजीद गहरे। लाहौर आलूदा तरीन शहर, AQI 580 तक पहुँच गया। मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स 565 रिकॉर्ड। पेशावर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 304 हो गई। महकमा मौसमियात की आज से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। उधर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 3000 से ज्यादा गाड़ियों को 63 लाख रुपए के जुर्माने, 536 मोटरसाइकिलें और 119 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बंद की गईं। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का मरियम नवाज की स्मॉग डिप्लोमेसी का दिलचस्प जवाब। कहते हैं नवाज शरीफ की बेटी कहती है कि खत लिखूंगी आपका धुआं लाहौर आ रहा है। दिल्ली वाले कहते हैं कि तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है। क्या हर तरफ हमारा धुआं ही घूमे जा रहा है? जो आता है हम पर ही इल्जाम लगा देता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। इवेंट मुंतकिल किया गया तो कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2 टोक वाकिफ तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया। PCB हुकाम का कहना है कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक खत लिखा है, प्लान B तैयार है। ICC के जवाब के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में हलचल। डेडलॉक के बायस ताहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शेड्यूल का ऐलान ना हो सका। ICC की जानिब से मामले के हल के लिए खसूसी कमेटी बनाए जाने का इम्कान। BCCI से टीम ना भेजने की वजूहात पूछी जाएंगी। दीगर बोर्ड से भी राब्ता किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPNs के रजिस्ट्रेशन का मिशन PTA हुकाम की स्टेक होल्डर्स के साथ अहम बैठक। वजारत IT, PSEB और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। इजलास में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुमकिन गलत इस्तेमाल के खदशात का जायजा। PTA ने VPN के रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक एक महफूज अमल मुतारिफ करा दिया। कहा सारिफिन अब अपने VPNs पर एक नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिसका मकसद कानूनी और रजिस्टर्ड VPNs की बिला तातुल रसाई को मुमकिन बनाना है।